बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई चिकन। ये जिसके लिए हमें चाहिए एक चिकन, तो और इसके अब बाकी इंग्रेडिएंट ये देखें, दरमियाने साइज़ का चिकन है। अब बाकी इंग्रेडिएंट इसके हैं, ये मैंने एक छोटे साइज़ की अगर प्याज हो तो एक प्याज बारीक चॉप कर लें ऐसे बारीक, और अगर बड़े साइज़ की तो आधी भी इनफ होगी। और ये इतने क्लोव्स आप 10 से 12 क्लोव्स लहसुन के और इतना पीस अदरक का ले लें। इसको आप पीस के इसको पेस्ट बना लें। इसके अलावा ये 5-6 हरी मिर्चें और ये तकरीबन 8-9 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। नमक, क्रश मिर्च, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डलेगी, और हल्दी पाउडर भी बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ी सी इसमें बहुत पिंच की तरह जैसे डलती है। बहुत से लोग तो डालते भी नहीं हैं। तो और ये खुश्क धनिया है, कोरिएंडर पिसा हुआ, ये मैं भून के पीसती होती हूँ। तो ये है क्रश ज़ीरा, ये भी मैं भून के और इसको मोटा मोटा जैसे क्रश कर लेते, बहुत बारीक फाइन नहीं पीसते। इसके अलावा कुकिंग ऑयल चाहिए। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स में एक ये भी है दही, ये 3 से 4 ऐसे ये टेबलस्पून भर के मैंने डाले और इसको यूँ फेंट लें इसको। अच्छा, ये अब मैंने पैन में कुकिंग ऑयल डाला है और इसको मीडियम आंच है फिलहाल। जब हम चिकन डालेंगे तो थोड़ा फ्लेम हाई पे करके भूनेंगे ताकि वो अच्छी तरह भुने। अब इसमें ऑयल में हम ये बारीक जो चॉप किया हुआ प्याज है ये डालें। कि बहुत से लोग प्याज नहीं भी डालते हैं कि, और लेकिन मैं थोड़ा सा डालती हूँ। लाइक अगर बड़ा सा प्याज है तो आधा डाल दें फाइन चॉप, क्योंकि इससे फिर ग्रेवी बहुत अच्छी थोड़ी बहुत बन जाती है। लेकिन ज़्यादा ना डालें प्याज, क्योंकि इसमें स्वीटनेस होती है, तो फिर कढ़ाई चिकन में स्वीटनेस ज़्यादा हो जाएगी। उसमें टमाटर की खटास ज़्यादा होनी चाहिए। और अब ये इस तरह प्याज डाल के इनको अभी बिल्कुल लाइट हो जाए, थोड़ा सा ये इनका कलर नज़र आने लगे, तो फिर इसमें हम पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये प्याज अब इतने बस इन्होंने मुश्किल से अभी कलर ही चेंज किया। तो इस स्टेज पे आप ये देखें, मैंने ये लहसुन और अदरक को मिला के इस तरह इसका पीस लिया और पेस्ट बना लिया है। अगर इसमें थोड़ा नमक डाल के आप इसको पीसते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी पेस्ट बन जाती है। मुझे तो हमेशा फ्रेश ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप बाज़ार का भी डाल सकते हैं। बस हिला लें इसको ताकि अदरक और लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसके जो आपने चिकन ऐसे छन्नी में निचोड़ के ऐसे रख देते हैं ना, ताकि इसका पानी बिल्कुल निचड़ जाए। जितना निचड़ा हुआ होगा उतना ही आपको भूनने में आसानी होगी। ये देखिए, बस अब इस स्टेज पे आप फ्लेम को भी मीडियम हाई पे कर दें, क्योंकि चिकन को ज़रा अच्छे मीडियम हाई फ्लेम पे अगर भूनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह भुनेगा पानी, वरना अदरवाइज स्लो हीट पे करेंगे तो पानी छोड़ देता है और मुश्किल हो जाता है। फिर ये आप इसमें चिकन ऐसे ऐड कर लें। इस स्टेज पर आप इसमें चिकन में नमक ऐड कर लें, और जो आपने थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी होगी। नमक आप इसमें 1.5 टीस्पून ऐड कर लें, फिर वो बाद में आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसी स्टेज पर हल्दी डालिए, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी कम लें। अच्छा, अब जितनी देर में आपका चिकन दूसरे साइड पे भून रहा है, तो एक अलग पैन में आप थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको खूब जैसे कड़का लें, और साथ ही मतलब गर्म हो जाए तो बस ठीक है। और इसमें ना एहतियात से फिर आप ये टमाटर जितने हैं वो सारे इसमें डाल दें। ये मेरा अभी ऑयल इसका गर्म नहीं हुआ था इसलिए नहीं, लेकिन अगर आपका ऑयल गर्म हो तो टमाटर बहुत एहतियात से डालें। ये इस तरह अलग पैन में इसको टमाटरों को ऐसे आप गलाकर इनको भून लेंगे, और बाद में जब चिकन रेडी हो जाएगा, भुन जाएगा, तो इसमें ऐड करके हम थोड़ी देर और इसको फिर पकाते हैं। ये देखें,
चिकन गोल्डन होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको टाइम चाहिए भुनने के लिए। इसी स्टेज पर आप इसके अंदर जब देखें कि अगर पानी नहीं छोड़ा चिकन ने, तो तब इसमें अगर पानी है तो उस वक्त नहीं। जब ऐसे ऑयल नज़र आने लगे तो आप साथ साथ ये जो दही मैंने फेंट के रखा है, ये थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐड करती जाएं, लेकिन याद रखें दही को फेंट के तो फिर डालना है, और थोड़ा थोड़ा इसको एक एक चम्मच ऐड करती जाएं। इकट्ठा नहीं ऐड करना कि वो फिर बहुत सा पानी बन जाएगा। अब इस स्टेज पर मैं ये सब्ज़ मिर्च है तकरीबन 2 मैं इसके अंदर ऐसे इस काट के ऐड कर दूँगी। वही आपको अगर कम चाहिए स्पाइसी तो आप कम भी कर सकते हैं, कोई नहीं है। अब बाकी के मसालों में से मैं इसमें 2 बड़े चम्मच भर के, टीस्पून ऐसे भर के ऐड कर रही हूँ, 2 से 2.5। ये कोरिएंडर के पिसा हुआ कोरिएंडर था। और इसी तरह मैं तकरीबन 3 चम्मच क्रश ज़ीरे के, ये भुना और क्रश ज़ीरा, ये 3 टीस्पून भर के मैं इसमें ये इसके ऐड कर रही हूँ। 3 से भी थोड़ा ज़्यादा ही लेने तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैं 2 चम्मच क्रश मिर्च के इसमें ऐड कर देती हूँ, ये नज़र बहुत अच्छा आता है। और इसको साथ साथ आप मिक्स करें और ऐसे भूनते जाएं। अभी मेरे पास 1 चम्मच तकरीबन दही भी बचा हुआ है। इस स्टेज पर ये देखें साथ में ऑयल निकल रहा है ना, इसका मतलब है कि भून रहा है। तो मैं ये बचा हुआ जो 1 चम्मच दही है, अब मैं साथ में वो भी ऐड करके, मेरा अब ये दही देखें सारा ख़त्म हो गया। इसी के अंदर मैं साथ साथ ऐड करती रही हूँ तो ये भुनता रहा है। अगर मैं इकट्ठा इसमें डाल देती तो ये बहुत मैस बन जाता है, चिकन भी पानी छोड़ देता और दही भी। और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फिर ना भून सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप इसको चाहें तो थोड़ा सा आप फ्लेम को भी एडजस्ट कर सकती हैं। मैं अब कम थोड़ी सी कर रही हूँ ताकि ये चिकन अच्छी तरह से भून जाए। अगर फ्लेम ज़्यादा रहेगा तो इस चिकन जलने का ख़तरा है। और आप साथ देखें कि ये दूसरी तरफ मैंने टमाटर रखे थे, तो ये मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे ये भी रखने हैं ताकि ये इनका पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल इनमें जो मैंने ऑयल डाला था वो ऑयल निकल आए, भून लेंगे इसको भी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे फिर चिकन में शामिल करने के लिए। अभी ये देखिए अभी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। अच्छा ये देखें अब ये चिकन बिल्कुल भून गया है, इसके अंदर दही भी भून गया है। मैं थोड़ा सा साथ में 2 टेबलस्पून मैंने पानी भी ऐड किया क्योंकि फिर चिकन या मसाला नीचे से ये लगे नहीं ना, तो इसलिए भूनती रही हूँ। और अब इसकी ये शक्ल हो गया है। लेकिन अभी अगर टमाटर जैसे अभी हमारे रेडी नहीं हुए हैं और ये स्टेज हो गया तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के इसको और इसको यूँ हिला के और इसको आप फ्लेम को ऑफ कर दें ताकि जब टमाटर रेडी हों तो फिर हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और चिकन को फिर बेशक कवर भी कर दें इसके साथ। इस स्टेज पे फिर हम टमाटर मिक्स करें। टमाटर का ऐसे हमने पेस्ट बन गया है, देखिए भून गए हैं टमाटर और इसके ऑयल ऐसे इसमें अलग से हो गया। तो इस स्टेज पर ये टमाटर रेडी है। अब इसको हम जो ये चिकन तैयार कर लिया था और ये थोड़ा पहले तैयार हो गया था, ये इस स्टेज पे मैं इस चिकन के अंदर ऐसे ऐड करके और अब इसका फ्लेम आप ऑन करें और इसको आप इसके साथ यूँ आहिस्ता से मिक्स करती जाएं और थोड़ी सी देर 2 मिनट आप इसको भून लें। अच्छा ये देखें ये मैंने 2 मिनट तकरीबन टमाटरों के साथ इसको मीडियम आंच पे, आंच को आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकती हैं। मैंने मीडियम आंच पे ये देखें थोड़ी सी देर भूनना है तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें अब इस स्टेज पर आप इसको आंच हल्की मैंने कर दी है और ऊपर ये लंबी लंबी मिर्चें काट के इसको डेकोरेट भी कर देंगे। और जो थोड़ा सा बचा हुआ क्रश ज़ीरा था
वो डाल देते हैं। ढक्कन देके 5 मिनट के लिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको लो हीट पे, बिल्कुल लोएस्ट जो हीट होती है उसके ऊपर हमने इसको थोड़ी देर दम देना है, ताकि चिकन अंदर तक, वैसे तो गल चुका है लेकिन फिर भी वो उसके अंदर सारा मसाला जो है वो जज़ब हो जाए। अच्छा, ये देखें, आपका मज़ेदार कढ़ाई चिकन अब तैयार है।